प्यारे बच्चों, हमने सेल और बल्ब को जोड़ना सीख लिया है। आपने देखा इलेक्ट्रिक सेल में भी 2 टर्मिनल होते हैं और बल्ब में भी 2 टर्मिनल होते हैं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह ये बना विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट सेल के 2 टर्मिनलों के बीच इलेक्ट्रिसिटी के बहने या करंट के बहने के संपूर्ण पथ को दिखाता है। आपने देखा बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में यानी सर्किट में विद्युत धारा करंट प्रवाहित होती है। जब कभी हम लाइट को ऑन या ऑफ करते हैं तो उसके लिए हम बटन यानी स्विच को प्रेस करते हैं। आइए जानते हैं विद्युत स्विच क्या होता है। एक साधारण सा विद्युत स्विच कैसे काम करता है, इसके लिए हम साधारण सा इलेक्ट्रिक स्विच बनाकर देखेंगे। एक सिंपल स्विच बनाने के लिए हमें 2 ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा एक लकड़ी का बोर्ड या थर्मोकोल का टुकड़ा चाहिए। एक ड्राइंग पिन लें, उसके निचले सिरे पर किसी तार को अच्छी तरीके से लपेटकर बांध दें। अब इस थंब पिन को थर्मोकोल की सीट या किसी गत्ते पर अच्छे से गाड़ दें। इसी तरह एक दूसरी ड्राइंग पिन लें और उसकी पिन पर एक सेफ्टी पिन और एक तार लपेट लें। इसे भी एक बराबर दूरी पर अच्छी तरह से गाड़ दें यानी लगा दें। आप पिन को इस तरह से लगाएं ताकि सेफ्टी पिन आसानी से घूम सके और दूसरी ड्राइंग पिन तक जा सके, यानी उसका सिरा दूसरी ड्राइंग पिन को टच कर सके। तो ये बन गया हमारा साधारण स्विच, सिंपल स्विच। अब हम इस सिंपल स्विच को अपने बल्ब और सेल के सर्किट में जोड़ देंगे। इस तरह स्विच सहित इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया। जब भी सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन से दूर होती है तो उसमें हम कहते हैं स्विच ऑफ की स्थिति में है, और जब सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन को टच करती है तो उसमें स्विच ऑन की स्थिति में होता है, यानी करंट सर्किट से फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है। जबकि ऑफ की स्थिति में बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होता है। आइए एक दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले स्विच को अपने सर्किट में लगाकर देखें। पिन को हटाकर उसकी जगह इस स्विच को गत्ते की सीट पर अच्छे से लगा लें। और दोनों सिरों पर तारों को जोड़ दें। इस स्विच को आप डायरेक्टली किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ऑन और ऑफ करने के लिए बटन लगा हुआ है। जब कभी आप इसे प्रेस करेंगे तो स्विच ऑन या ऑफ हो जाता है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले स्विच भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उनके डिज़ाइन और रंग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा बनाए गए इस इलेक्ट्रिक सर्किट की अपनी नोटबुक में सर्किट डायग्राम खींचिए। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट सिंबल्स का उपयोग करें।
सिंबल्स के यूज से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में इन सिंबल्स का ही उपयोग करते हैं। ध्यान दें, हम सर्किट में स्विच कहीं भी लगा सकते हैं। जहां भी हमारा मन करे हम स्विच लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक सर्किट पूरा होता है। तब इस सर्किट को क्लोज्ड कहा जाता है और सारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है। और जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो सर्किट अनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। तब इसे हम खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट कहते हैं। ऐसी स्थिति में सर्किट के किसी भी भाग में कोई भी करंट नहीं बहता है। बल्ब में आपको क्या दिखाई देता है? कांच के बल्ब के मध्य एक पतला सा तार होता है। दिखाई दे रहा है ना? ये बिल्कुल पतला सा तार। अब आप टॉर्च का स्विच दबाइए और टॉर्च को ऑन कर लीजिए। अब बताइए, बल्ब का कौन सा भाग दीप्त हो रहा है, चमक रहा है? लाइट देने वाले इस पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब। कभी कभी सेल और बल्ब तो जुड़े होते हैं, फिर भी बल्ब चमक नहीं रहा होता है, यानी ग्लो नहीं कर रहा होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण भी हो सकता है। फ्यूज बल्ब तो आप सभी ने देखा ही होगा। आप देखेंगे कि उसका तंतु जुड़ा हुआ है या टूट गया है। बिल्कुल सही, फ्यूज बल्ब का तंतु टूट जाता है, उसका फिलामेंट बीच में से टूट गया होता है, इसीलिए उसे हम फ्यूज बल्ब बोलते हैं। बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका टर्मिनल टूटा हुआ होता है, जिसके कारण करंट का सर्किट टूट जाता है और फ्यूज बल्ब ग्लो नहीं कर पाता, यानी चमक नहीं पाता। चेतावनी, वार्निंग। प्यारे बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक पोल्स, विद्युत उपकेंद्रों या अन्य स्थानों पर इस चिन्ह को देखा ही होगा। ये खतरे का निशान है, डेंजर साइन है। ये बताता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को असावधानीपूर्वक बरतें तो यह गंभीर चोट और यहाँ तक तो मृत्यु का भी कारण बन सकती है। इसलिए अपनी किसी भी गतिविधि के लिए विद्युत के तारों या सॉकेट आदि से प्रयोग का प्रयत्न नहीं करें। यह भी याद रखें कि जो पोर्टेबल जनरेटर हैं उनसे पैदा विद्युत भी खतरनाक होती है। विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए।